हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोशाक सिविल कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया टॉपिक को लेके आया हूँ, जो है कटिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर स्टीरअप। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाए हैं जिसमें सेम टॉपिक था, लेकिन उसमें सिर्फ चेंज था क्या, स्क्वायर के जगह में रेक्टेंगुलर। तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाकर के आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीधी बात करेंगे यहाँ पे अभी जो है ये स्क्वायर स्टेप के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट करने से पहले इस फिगर को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और ये फिगर आपको समझ में आ गया तो ये जितना भी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे किए हैं बोर्ड में, वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेन यहाँ पे होने वाला है जो है ये फिगर। तो फिगर को आप समझिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से जो है यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये है एक्चुअली में कॉलम। ओके, और कॉलम क्या है, कैसा है, स्क्वायर कॉलम है। अगर स्क्वायर कॉलम है तो उसका स्ट्रप भी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लिए तो इसका डायमेंशन हम लोग यहाँ पे रखे हैं कॉलम का 300 mm लंबाई और चौड़ाई 300, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए चारों भुजा आपस में बराबर होगा। तो हम लोग ये तो कॉलम का साइज होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, स्टिरअप। तो स्टिरअप क्या है, कॉलम के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में इसमें कवर ब्लॉक भी यूज हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और कवर ब्लॉक का डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ 30 mm। ओके, ये 30 mm का जो है ये कवर ब्लॉक का यूज हो रहा है। यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया चारों तरफ से, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक दिखाया गया तो एक ही कवर ब्लॉक होगा। इसमें बहुत सारा कवर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है। चाहे कितना भी कवर ब्लॉक हो तो उसका डायमेंशन तो सेम रहेगा 30 mm। तो हम लोग इसका जो डायमेंशन को मैनेज करते हुए इसका अंदर वाला जो है ये चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई को कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम लोग जब इसको मैनेज करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लिखे हैं, साइज ऑफ कॉलम 300 बाई 300, और ये mm में है इसलिए इसको यहाँ पे mm से इंडिकेट किए हैं। साथ में कवर ब्लॉक यहाँ पे पहले ही आपको फिगर में बता दिए कि यहाँ पे 30 mm होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे 30 mm का यूज़ किए हैं। और इसका डायमीटर ऑफ स्टीरअप, स्टीरअप को ही यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्टीरअप जो है इसका डायमेंशन कितना है, ये जो है 8 mm। ओके, इसको हम लोग 8 mm एज्यूम किए हैं। ये सारा चीज़ क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो क्लियर साइज कैलकुलेशन, क्लियर साइज किसका कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे स्टीरअप का। ओके, स्ट्रिप का क्लियर साइज कैलकुलेशन करेंगे। तो उसके लिए अगर इसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में अगर निकालते हैं पहले तो, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में निकालेंगे तो इधर से मतलब इधर का ये वाला कवर ब्लॉक माइनस होगा और ये वाला कवर ब्लॉक माइनस होगा। ओके, तो ये चीज़ देखते हैं, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में निकालते तो क्या है, यहाँ पे बी है। तो बी के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बी इक्वल टू है 300। ये टोटल जो इसका जो ये कॉलम का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको 300 में से 2 × 30 इसलिए किएंगे क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों तरफ से कवर ब्लॉक है, एक कवर ब्लॉक इधर से है और दूसरा कवर ब्लॉक इधर से है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। और 30 इसलिए क्योंकि कवर ब्लॉक का साइज़ यहाँ पे 30 mm का है। साथ में आप देख पा रहे होंगे ये 8 mm यहाँ जो माइनस किए हैं, क्योंकि जो है डाया ऑफ स्टीरअप 8 mm का दिया हुआ है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 300 - 60 - 8, और इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है डायमेंशन निकल की इसका जो एक बी का जो वैल्यू जो है यहाँ पे निकल के आएगा 332 mm। ओके, अब फिर देखिए, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में निकल गया, ये वाला लेंथ निकल गया और ये वाला भी लेंथ निकल गया, क्योंकि ये और ये दो आपस में बराबर है। अब ये निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंथ को निकालेंगे। इस तरह का जो है ये लेंथ निकालेंगे, ये वाला लेंथ को हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, ये वाला। ओके, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ कॉलम, चौड़ाई जो है कॉलम का चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, 300 mm का है। तो यहाँ पे हम लोग अभी ए फाइंड कर रहे हैं, ए का वैल्यू, क्योंकि हमको ये फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ए एज्यूम किए हैं, ए इक्वल्स टू कॉलम का साइज़ 300 था, उसमें से माइनस किए 2 × कवर ब्लॉक। 2 मतलब इसलिए ले क्योंकि कवर ब्लॉक इधर से भी माइनस होगा और इधर से भी माइनस होगा कवर ब्लॉक, 30 mm 30 mm करके। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए और 30 mm जो है कवर ब्लॉक है और -8 mm जो है डाया स्टीरअप है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 300 - 60 और -8 यहाँ पे है स्टीरअप ऑफ डाया ऑफ स्टीरअप।
अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 332 mm, इसका वैल्यू आएगा, ये ए का वैल्यू 332 mm हो जाएगा। ओके, अब जब ए का मान आपको ए का वैल्यू फाइंड आउट है हो चुका है ये वाला, और बी का भी फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे एक्चुअल जो हमको रिक्वायर्ड है कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। उसके लिए फार्मूला है दोस्तों यहाँ पे कटिंग लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ। अब ये 2 इंटू ए प्लस बी कहाँ से आया मैं आपको इधर समझा रहा हूँ, पहले देख पा रहेंगे। तो 2 इसलिए आया क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर ए है, अगर ये चीज़ अगर ये और ये आपको पता है ये बराबर है, अगर इसको ए माने हैं तो ये भी ए ही होगा। ठीक है, तो ए प्लस ए क्या होगा, इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं कि नहीं, और साथ में b सेम, अगर ये b डायरेक्शन है इसका लेंथ और इसका लेंथ को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2b। तो a प्लस ए वाला लेंथ कैलकुलेशन हो गया, b प्लस बी ये वाला लेंथ हो गया, तो चारों तरफ का लेंथ हो गया। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, और प्लस हुक लेंथ, हुक कितना है दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है थोड़ा सा ये भरा हुआ है ऐसा करके, तो ये यहाँ पे एक हुक है और दूसरा हुक ये है, तो 2 हुक यहाँ पे है। तो 2 हुक के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसको फार्मूला में यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख दिए, और इसको सेम इसको जो वैल्यू है ए का वैल्यू यहाँ पे 232 ए का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ, ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दिए, और प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे आया हम लोग का 332। ओके, तो ये 332 यहाँ पे पुट कर दिया, और प्लस हुक लेंथ का फार्मूला होता है यहाँ पे दोस्तों, हुक लेंथ ये कुछ होता है 10 इंटू डाया। ठीक है, 10d होता है, तो 10d तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्यों, क्योंकि हुक नंबर ऑफ हुक कितना है यहाँ पे अपने पास, यहाँ 1 और 2 दो नंबर ऑफ हुक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं इंटू 10 इंटू डी ऑफ डाया ऑफ स्टीरअप यहाँ पे होने वाला है। तो आप इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करने के बाद 464 आ जाएगा, और इंटू 2 प्लस यहाँ पे जो 2 इंटू 10 इंटू डी डाया ऑफ स्टीरअप हम लोग यहाँ पे एज्यूम किया पहले 8 mm, तो 8 mm को यहाँ पे इनपुट कर दिए हैं। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 928 होगा। ठीक है, अब इसको 2 इंटू 10 इंटू 8 करेंगे तो 168 होगा। अब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये कटिंग लेंथ हो जाएगा 1088 mm। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1088 mm कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप आ गया है। लेकिन अगर आपको साइड पे ये साइड टू साइड ये वेरी मतलब चेंज हो जाता है, अगर आपके साइड पे इसका वैल्यू को अगर mm में लेके चला तो ठीक है, अगर कहीं पे बहुत जगह ऐसा साइड होता है जहाँ पे क्या होता है जो उसका वैल्यू वहाँ पे mm पे कम होता है साइड पे, तो आपको कटिंग लेंथ को क्या करना है mm में, mm से मीटर में चेंज करेंगे तो 1 इंटू 1.88 ये मीटर हो जाएगा। कहीं फीट पे भी हो सकता है, कटिंग लेंथ आपको फीट में भी निकालना बोलेगा तो यहाँ पे आप फीट में कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो 1.088 इंटू 3.28 फीट इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आपको फीट में कैलकुलेशन हो गया आएगा। मतलब करने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका साइड पे जिस यूनिट पे काम हो रहा है उसी यूनिट पे कन्वर्ट करके आपको कटिंग लेंथ वहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।